हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं @एग्जाम तक चैनल। आज आप सभी के सामने मैं लेके आ गया हूँ इंडिगो का क्लास 12th की इंडिगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंस डॉटर ने लिखा है। आज इस चैप्टर में हम एक जो है फ्रेंच का रहने वाला एक फ्रांस नाम का नन्हा बच्चा है, उसका और जो वहाँ के टीचर हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं उनके बारे में, और जो गांव के लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर किए हुए, इधर उधर की बिना कोई बात किए हुए सीधा चैप्टर शुरू करते हैं। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उससे सीखकर बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। हमारे इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक मीनिंग के साथ बहुत ही आसानी से, कह सकते हैं आसान से भी आसान भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई बिना इधर उधर की बात किए हुए हम सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, ताकि जो है आप सभी को क्लियर दिखे एकदम। I started for school very late that morning. उस सुबह I started, मैंने started का मतलब शुरू किया, for school very late बहुत देर से, मतलब I started for school very late that morning। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। ठीक है, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड। वाज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड का मतलब होता है डर, भय। ठीक है, और बहुत डरा हुआ था ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझ में बहुत डर था किसका? स्कोल्डिंग, डांटे जाने का। स्कोल्ड मीन्स डांटना। स्पेशली मुख्य रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वे हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। स्पेशली बिकॉज, मुख्य रूप से क्योंकि, एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वे हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनका पहला अक्षर भी नहीं पता था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनका पहला अक्षर भी नहीं पता था। किसका? पार्टिसिपल्स का। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, मोमेंट मीन्स पल होता है या क्षण होता। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने विचार किया, टू रनिंग अवे, रनिंग अवे का मतलब भाग जाने का। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने का विचार किया, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर ही दिन व्यतीत करने का। स्पेंड का मतलब बिताना या खर्च करना। ठीक है, तो आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने का विचार किया, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर ही दिन बिताने का। इट वॉज सो वार्म, वार्म मीन्स होता है गर्म।
इट वॉज सो वार्म, काफ़ी गर्मी थी, मतलब गर्म था। सो ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमक, तुम कह सकते हैं धूप, काफ़ी धूप भी थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, और एज माने होता है किनारा। चर्पिंग चहक रहे थे, चहकना, ठीक है। तो द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और पक्षी जंगल के किनारों पर चहक रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल का मतलब होता है आरा मशीन, जहाँ पर लकड़ी का काम होता है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आरा मशीन के पीछे, बैक के पीछे खुले मैदान में, द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास करना, ठीक है। ड्रिल माने अभ्यास करना होता है या परेड करना। तो एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, प्रेशियन सोल्जर्स, जो प्रेशिया के सिपाही थे, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, या हम कह सकते हैं परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक या लुभावना। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ अधिक आकर्षक था। टेम्पटिंग आकर्षक। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ अधिक आकर्षक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बदले रूल, पार्टिसिपल्स के लिए रूल की अपेक्षा ये सब कुछ अधिक आकर्षक था। रूल का मतलब यहाँ छड़ी या डंडे। तो ये सब पार्टिसिपल्स के लिए डंडे खाने से की अपेक्षा ये सब कुछ अधिक लुभावना था या आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। रेसिस्ट मतलब विरोध करना। बट आई हैड, लेकिन मुझ में थी, द स्ट्रेंथ मतलब क्षमता या शक्ति, टू रेसिस्ट, इन सब का विरोध करने की, किसका, जो मेरे मन में बातें आ रही थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए चल दिया। एंड, और हरीड ऑफ, जल्दी जल्दी, टू स्कूल, स्कूल के लिए चल दिया। क्लियर, ये पैसेज क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। When, जब, I passed, मैं गुजरा, the town hall, टाउन हॉल के पास से। तो there was a crowd, वहाँ पर एक भीड़ थी, क्राउड मतलब भीड़ थी। There was a crowd in front of the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पत्र, जहाँ पर सूचनाएं लिखी जाती है जिस बोर्ड पे। तो देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पर एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने, फ्रंट माने सामने, ठीक है। तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, न्यूज मतलब समाचार, बैड न्यूज, बैड का मतलब होता है बुरे। तो पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध के समाचार, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी आदेश होते थे
उन सभी के समाचार वहीं से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में विचार किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है। इतना क्लियर हो गया गाइस? आगे देखते हैं। देन, तभी, एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड, मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। एज आई हरीड, मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी, जितना तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लुहार, वाचर, तो वाचर नाम के एक लुहार ने, हु वाज देयर, जो वहीं था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला या जो काम सीख रहे हों, उन्हें अप्रेंटिस कहते हैं। तो एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जैसे मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, जितना जल्दी मैं जा सकता था। तभी द ब्लैक स्मिथ, वाचर, वाचर नाम के लुहार ने, हु वाज देयर, जो वहीं था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेलों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, जो कि सूचना पढ़ रहा था। बुलेटिन मतलब सूचना। रीडिंग द बुलेटिन, जो सूचना पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज दी। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज दी। डोंट गो सो फास्ट, बब, बब का मतलब यहाँ बच्चे कह सकते हैं, बच्चे। डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे। क्लियर? आगे देखते हैं। गाइस, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इसी तरह से आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई थॉट, मैंने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। आई थॉट, मैंने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मुझसे मजाक कर रहा है। फन का मतलब मजाक। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड, और पहुंच गया। एम हेमल के लिटिल गार्डन, छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ब्रीथ का मतलब होता है हाँफते हुए। ठीक है, जैसे प्लांटिंग होता है, ठीक है, पेंटिंग होता है। ठीक है, तो पेंटिंग का मतलब क्या होता है? हाँफते हुए। तो एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, सामान्य रूप से, व्हेन स्कूल बेगेन, जब स्कूल शुरू हो जाता था। व्हेन स्कूल बेगेन, जब स्कूल शुरू हो जाता था। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल का मतलब होता है शोरगुल, तो काफी शोरगुल होता था। विच कुड बी हेयर्ड, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गलियों में। तो जब स्कूल शुरू हो जाता था तो काफी शोरगुल हो जाता था, जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। कैसी आवाजें आती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिज्म, एक ग्रुप में, एक समूह में, एक साथ में। पाठ के दोहराने की आवाजें। वेरी लाउड, बहुत तेज। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और बेहतर समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? अपने
अपने हाथों को कानों पर रखना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर की, अध्यापक की ग्रेट रूल होती थी, ग्रेट रूलर जो होता था, वो छड़ी जो होती थी, उसके रैपिंग मतलब पटकने की आवाज ऑन द टेबल, टेबल पर पटकने की आवाज आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम इसे आज भी कह सकते हैं, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ शांत था। स्टिल का मतलब स्थिर होता है या शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं सोच रहा था, आई हैड काउंटेड, मैं सोच रहा था, ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए। बट लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब वैसे ही शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग को होता था, संडे की सुबह को होता था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। क्लासमेट्स का मतलब सहपाठी, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपने अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमल, और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल अप एंड डाउन मतलब इधर उधर, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल इधर उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी भयानक, टेरिबल का मतलब भयानक, भयानक, आयरन मतलब लोहे की, रूलर मतलब छड़ी को। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी भयानक लोहे की छड़ी को, अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए। अंडर हिज आर्म का मतलब बगल में दबाए हुए। एंड आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाजा खोलना था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने से जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन का मतलब कल्पना करना। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड का मतलब शर्मिंदा था। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ या भयभीत। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। क्लियर? आगे देखते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से कहा। काइंडली मतलब दयालुता से। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ। क्विकली मतलब शीघ्रता से। लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस, नन्हे फ्रांस शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बेगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। बेगनिंग मतलब शुरू करना, विदाउट यू तुम्हारे बिना। तो वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछला। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन
और तब तक नहीं, नॉट टिल देन और तब तक नहीं, व्हेन जब तक, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट जब तक मैंने अपने भय पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया था। आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अपने भय पर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया था। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि दैट की आवर टीचर, हमारे जो टीचर थे, एम हेमल थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट मतलब सुंदर, अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे, सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका झालरदार शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब झालरदार, शर्ट कमीज, उनकी झालरदार कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटी सी काली रेशमी टोपी पहने हुए थे। लिटिल मतलब छोटी सी, ब्लैक मतलब काली, सिल्क रेशमी और कैप टोपी, तो छोटी सी काली रेशमी टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ कढ़ा हुआ था। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ा हुआ, हाथ से कढ़ा हुआ या बुना हुआ। दैट ही नेवर वोर, जिसे वे कभी नहीं पहनते थे। दैट ही नेवर वोर, जिसे वे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वे उपहार बांटने वाले दिन और किसी त्योहार के दिन के सिवाय कभी नहीं पहनते थे। बेसाइड्स, बेसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल बहुत ही शांत, सोलेम मतलब शांत, और स्ट्रेंज मतलब अजीब सा लग रहा था। द होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल बहुत शांत और अजीब सा लग रहा था, स्ट्रेंज अजीब सा। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, बट द थिंग लेकिन वो चीज, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट जिसने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज्ड किया, अचंभित किया, was to see, वह ये देखना था, on the back benches that were always empty, कि जो पिछली कक्षे जो है कक्ष की जो पिछली बेंचेस थी, that were always empty, जो हमेशा खाली रहती थी, the village people sitting quietly like ourselves, तो उन बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह, ourselves हमारी तरह, सिटिंग क्वाइटली शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। कौन बैठा हुआ था? ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर बैठा हुआ था। विद हिज 3 कॉर्नेड हैट, अपनी 3 कोने वाली टोपी पहने हुए। 3 कॉर्नेड का मतलब 3 कोने वाली टोपी पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बेसाइड्स, और इसके अतिरिक्त अन्य कई लोग। एंड सेवरल अदर्स बेसाइड्स, और इसके अतिरिक्त अन्य कई लोग। एवरीबडी लुकेड सैड, सभी दुखी थे। एवरीबडी लुकेड सैड, सभी दुखी थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एंड हाउजर, और जो बूढ़ा हाउजर बैठा हुआ था, हैड ब्रॉट ले आया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर की किताब। प्राइमर मतलब वर्णमाला की किताब। थम्ड एट द एजेस, जो किनारों से मुड़ी हुई थी। एजेस मतलब किनारे, थम्ड मुड़ी हुई थी, जो किनारों से मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। नीज मतलब घुटने। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके पेजेस पर, मतलब जो बुक उसने खोल रखी थी प्राइमर की, उसके पेजेस पर उसका जो है स्पेक्टिकल्स जो था, चश्मा जो था, लाइंग
अक्रॉस, पड़ा हुआ था। क्लियर। अगला पैसेज देख लेते हैं। While I was wondering about it all, जबकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। While I was wondering, wondering का मतलब सोचना होता है, wonder का मतलब सोचना होता है। While I was wondering about it all, जबकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। M. Hamel mounted his chair, तो M. Hamel अपनी कुर्सी पर बैठ गए, mounted बैठ गए। And और in the same grave and gentle tone, और उसी same मतलब उसी, grave मतलब गंभीर, and gentle मतलब दयालुता भरी, tone स्वर में, which he had used to me, जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा था। said कहा, my children मेरे बच्चों, this is the last lesson, ये अंतिम पाठ है, that I shall give you, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा। मेरे बच्चों, यह लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का। तो बर्लिन से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए अध्यापक आ जाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए अध्यापक आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप सभी बहुत ध्यान दें। अटेंटिव मतलब ध्यान देना। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मुझे एक थंडर क्लैप की तरह लगे। थंडर क्लैप का मतलब होता है एक बाउंडर की तरह, जो बहुत भयानक हो। ओह, अरे, द रिचेस, बेचारे। दैट वाज व्हाट, यही वो बात थी, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो कि टाउन हॉल पर लिखी हुई थी। यही वो बात थी जिसके लिए टाउन हॉल में इतनी भीड़ थी, लिखी हुई थी। अगला देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप बेहतर बोर्ड एग्ज़ाम, 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन पाठ। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से ही लिखना सीखा था। हार्डली मतलब मुश्किल से ही, न्यू जाना था या सीखा था। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इसे अब और अधिक नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा, मुझे वहीं रुकना होगा। देन, तभी। ओह, अरे। हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी था। हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठ न याद करने के लिए, अपने पाठ न पढ़ने के लिए मैं कितना दुखी था। और मैं क्या करता था, मतलब अपने पाठ न याद करके मैं क्या करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अपना पाठ याद करने की बजाय क्या करता था। सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे, सीकिंग तलाशता था। और गोइंग स्लाइडिंग, और तैरने के लिए, स्लाइड मतलब तैरना होता है। और गोइंग अथवा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार यहाँ एक नदी का नाम है, ठीक। और सार में
स्लाइडिंग करने के लिए जाता था, मतलब तैरने के लिए जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच नोशंस, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मेरे लिए बेकार लग रही थी, बोझ लग रही थी, न्यूसेंस बेकार लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, लाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्टोरी ऑफ द सेंट्स, और मेरी सेंट्स की इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र थे। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र थे। दैट आई कुड गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, मैं अपनी किताबों को और एम हैमल को भी छोड़ नहीं सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो विचार मेरे मन में आ रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें अब दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनकी उस छड़ी के बारे में। ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे उनकी उस छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने निर्दयी थे, ये भी मुझे भुला दिया। आगे देखते हैं। पुअर मैन, बेचारा। अब यह बेचारा वर्ड जो आया है, ये किसके लिए आया है? एम हैमल के लिए आया है। तो पुअर मैन, बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, ऑनर मतलब सम्मान होता है, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने रविवार के सुंदर कपड़ों को पहन रखा था। यही वो कारण था कि अंतिम पाठ के सम्मान में ही उन्होंने जो है अपने वो सुंदर छुट्टी वाले दिनों के कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया था कि कक्ष के पिछली बेंचेस पर गांव के बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए थे। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room, और अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े लोग कक्ष में पीछे क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry, ये इसलिए था क्योंकि वे दुखी थे। It was, ये इसलिए था, because they were sorry, क्योंकि वे दुखी थे। Sorry का मतलब दुखी। To, भी। It was, ये इसलिए था, because they were sorry too, क्योंकि वे भी दुखी थे, that they had not gone to school more, that they had not gone to school more, क्योंकि वे भी स्कूल नहीं गए थे। आगे देखते हैं। It was their way of thanking our master. It was their way, ये उनका एक तरीका था, of thanking, धन्यवाद करने का, our master, हमारे मास्टर का, मतलब एम हैमल का। ठीक है, तो ये उन गांव वालों का जो है हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का एक तरीका था। किस लिए? फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 वर्षीय विश्वसनीय सेवा के लिए। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाने के लिए, शोइंग मतलब दिखाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट सम्मान, और अपना सम्मान दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री, देश के लिए, और देश के लिए अपना सम्मान दिखाने के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो उनका अब नहीं था, जो अब उनका नहीं था। गाइस,
उम्मीद है यहाँ तक आपको बेटर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपका डाउट 100% सॉल्व किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। While जबकि I was thinking of all this, मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। I was thinking of all this, मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। I heard, मैंने सुना, my name called, मेरा नाम पुकारा गया। While I was thinking of all this, I had my name called, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I had my name called, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब बोलने की बारी मेरी थी। recite का मतलब होता है बोलना या बताना। It was my turn to recite, अब बताने की बारी मेरी थी। What would I not, मैंने क्या नहीं किया था। Have given to be able to say, बताने के लिए। That dreadful rule for the participles all through, मैंने वो सब कुछ किया था पार्टिसिपल्स के लिए, उस भयानक डंडे से बचने के लिए मैंने वो सब कुछ किया था। मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। वेरी लाउड, बहुत तेज स्वर में, एंड क्लियर, और स्पष्ट स्वर में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती किए, बिना एक भी गलती किए मैंने पार्टिसिपल्स के बदले उस भयानक रूल से बचने के लिए मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। मिक्स्ड अप का मतलब उलझ जाना होता है। बट आई गॉट अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था तेजी से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं था। डेयर का मतलब होता है साहस। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ठीक है, और ऊपर देखने का साहस नहीं था। आगे देखते हैं। आई हेयर्ड, मैंने सुना। एम हेमल सेज टू मी, एम हेमल मुझसे कहते हैं। आई हेयर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कहा। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले से ही बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसी बात है। सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसी बात है। एवरी डे, हर दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम खुद से कहते हैं। वाह, अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल याद कर लेंगे। हर दिन हम खुद से कहते हैं कि अरे हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ, और अब। यू सी, तुम देख सकते हो। वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। आह, अरे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस का मतलब यहाँ एल्सेस के लोगों से है, ठीक है। एल्सेस का मतलब यहाँ पर एल्सेस के लोगों से है। आह, अरे। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस के लोगों के साथ यही परेशानी है, यही समस्या है। क्या, कि वो हर काम को जो है कल पे टाल देते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वे
हर चीज़ याद करना जो है कल पे टाल देते हैं। हर चीज़ को, चाहे वो याद करना हो या अदर कोई काम हो, हर काम को वो कल पे टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट, आउट का मतलब बाहर के और फेलोज मतलब लोग। नाउ दोज फेलोज आउट, अब वे बाहरी लोग भी, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन बाहरी लोगों को भी टू से यू, तुमसे ये कहने का राइट अधिकार है। राइट का मतलब अधिकार। अब उन बाहरी लोगों को भी तुमसे ये कहने का अधिकार है। हाउ इज इट, ये कैसी बात है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। तो यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर, and yet you can neither speak or nor write your own language। तुम क्या है, you pretend to be Frenchman, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। and yet you can neither speak nor write your own language, तुम अपनी खुद की own language, अपनी खुद की भाषा को ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। तो क्या है, तुम खुद को फ्रेंचमैन होने का बस दिखावा करते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। द वर्स्ट का मतलब जो है सबसे बुरा, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे नन्हे फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सभी के पास बहुत कुछ है। टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हम सभी के पास खुद को दोषी ठहराने के लिए बहुत कुछ है। आगे देख लेते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता भी, वर नॉट एनेक्सियस एनफ, अधिक चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए। मतलब तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, दे प्रेफर्ड, वे पसंद करते थे, वे अधिक पसंद करते थे। टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर भेजना। ऑन अ फार्म, एक फार्म, किसी फार्म में। और एट द मिल्स, या किसी कारखाने में। तो मतलब तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा चिंतित नहीं थे, वे तुम्हें किसी फार्म या किसी कारखाने में काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वे कुछ और अधिक पैसे कमा सकें। एंड आई, अब एमएमएल खुद को भी कहते हैं एंड आई, और मैं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। ब्लेम का मतलब होता है दोषी। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें प्रायः नहीं भेज दिया। ऑफन का मतलब प्रायः। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने प्रायः तुम्हें नहीं भेज दिया। टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने पौधों को पानी देने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय। इंस्टेड का मतलब बजाय। तो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो क्या तुम्हारा पाठ पढ़ाने की बजाय मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया। एंड, और when I wanted to go fishing, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था। फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए। एंड when, और जब I wanted to go fishing, मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। Did I not just give you a holiday, तो क्या मैंने तुम्हें
हॉलीडे मतलब छुट्टी नहीं दे दी। आगे देखते हैं। देन तभी, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात करते हुए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात शुरू की। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात की। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात की, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार में मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर लैंग्वेज भाषा है थी। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा, सबसे तर्कसंगत। लॉजिकल मतलब तर्कसंगत, जो समझ में आए, तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। दैट वी मस्ट, जिसे हमें रखना चाहिए, गार्ड, सुरक्षित, इट अमंग अस, हमारे बीच में। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। अमंग का मतलब होता है मध्य में या बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर एनस्लाव्ड, जब एक देश गुलाम बना लिया जाता है। अ पीपल का मतलब यहाँ पर देश से है, एनस्लाव्ड मतलब गुलाम। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लाव्ड, क्योंकि जब एक देश गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जैसे जैसे वे अपनी भाषा को सुरक्षित रखते जाते हैं, तो इट इज एज इफ, तो यह वैसे ही है, एज इफ मानो, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि ये उनके कैद की चाबी हो। देयर प्रिजन, प्रिजन का मतलब कैद। तो इट इज, तो ये वैसे ही है, एज इफ मानो, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये उनके कैद की चाबी हो। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की एक किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमाज्ड टू सी, मैं ये देखकर बहुत अचंभित था। अमाज्ड का मतलब जब अचंभित था या चकित था, कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैंने इसे कितना अच्छे से समझा। मैं ये देखकर बहुत अचंभित था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैंने इसे कितना अच्छे से समझा। ऑल ही सैड, जो कुछ भी उन्होंने कहा। ऑल ही सैड, जो कुछ भी उन्होंने कहा। सीम्ड सो इजी, सो इजी, बहुत ही आसान, और बहुत ही आसान लग रहा था। आई थिंक टू, और मैंने ये भी विचार किया। आई थिंक टू, मैंने ये भी विचार किया, दैट आई हैड नेवर लिस्टेंड सो केयरफुली, शायद मैंने इससे पहले इतने ध्यानपूर्वक कभी सुना ही नहीं था। And that he had never explained everything with so, and that he had never explained everything and that he had never explained everything, और शायद उन्होंने हर चीज को, एवरीथिंग, हर चीज को, एक्सप्लेन, हर चीज की व्याख्या
कभी नहीं की थी विद सो, आगे देख लेते हैं, पेटेंस, इतने धैर्यपूर्वक, और शायद उन्होंने इतने धैर्यपूर्वक किसी चीज की व्याख्या पहले नहीं की थी। पेटेंस का मतलब होता है धैर्य। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा लग रहा था, almost लगभग, It seemed almost लगभग ऐसा लग रहा था, as if मानो the poor man, वो बेचारा आदमी, मतलब एमहेमल, बेचारे एमहेमल, wanted to give us, हमें दे देना चाहते थे, all, सब कुछ, wanted to give us all, हमें सब कुछ दे देना चाहते थे, he knew, जो कुछ भी वे जानते थे, before going away, जाने से पहले, and to put it all into our heads, और हमारे दिमाग में ये सब कुछ put मतलब भर देना चाहते थे, और हमारे दिमाग में ये सब कुछ भर देना चाहते थे, at one stroke, एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने लेखन का एक पाठ किया, दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल ने हमें नई कॉपियाँ दी, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल ने हमें नई कापियाँ दी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर एक सुंदर लेखन में लिखा था, सुंदर लेख में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुकेड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे झंडे की तरह दिख रही थी, दे लुकेड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटे झंडे की तरह दिख रही थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो हर जगह फहरा रही थी, इन द क्लासरूम, स्कूल के कक्ष में, जो स्कूल के कक्ष में हर जगह फहरा रही थी, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क के ऊपर जैसे वो एक रॉड से, एक छड़ी से, हंग मतलब टंगी हुई हो। यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट एट वर्क, सभी अपने काम में कैसे लगे हुए थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी, क्वाइट का मतलब शांति होता है, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, द ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज आ रही थी, वो क्या थी, द पेपर, पेपर के ऊपर पेन के स्क्रैच करने की, पेन के रगड़ने की, स्क्रैच का मतलब रगड़ना होता है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार, वंस मतलब एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भंवरे, बीटल्स मतलब भंवरे, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन का मतलब ध्यान देना, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और यहाँ तक कि सबसे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, लिटिलेस्ट वंस का मतलब सबसे छोटे बच्चे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, हु वर्केड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, फिश हुक्स का मतलब होता है वो जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है, तो हु वर्केड, जो बना रहे थे, फिश हुक्स, अपना जो है मछली पकड़ने वाला कांटे को ट्रेस कर रहे थे, जो कि जो है मछली पकड़ने वाले कांटे को ट्रेस कर रहे थे, एज इफ, मानो, दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वे भी फ्रेंच थे, एज इफ मानो दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वे भी फ्रेंच थे। आगे देख लेते हैं,
ऑन द रूफ और छत पर, द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे बहुत ही धीमी आवाज में कुक्ड मतलब गुटर गु कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने विचार किया, टू माई सेल्फ खुद में, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में विचार किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, विल दे क्या वे, मेक देम सिंग इन जर्मन जर्मन में जो है गाने के लिए कहेंगे, इवन द पिजन्स कबूतरों को भी, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। Whenever I looked up from my writing, जब मैं लिखते हुए, जब कभी भी, whenever का मतलब जब कभी, जब कभी I looked up मैंने ऊपर देखा, from my writing अपने लिखते हुए, I saw मैंने देखा, M. Hamel sitting motionless in his chair, M. Hamel अपनी कुर्सी पर, his chair अपनी कुर्सी पर, motionless मतलब गतिहीन बैठे हुए थे, सिटिंग बैठे हुए थे। तो जब कभी मैंने ऊपर देखा अपना लेखन का कार्य करते हुए, ऐसा तो मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल मोशनलेस मतलब गतिहीन बैठे हुए थे, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग और टकटकी लगाए देख रहे थे। गेज का मतलब निहारना या टकटकी लगा कर देखना होता। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर थिंग, और एक के बाद दूसरी चीज को टकटकी लगाकर देख रहे थे। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वे दिमाग में, मानो कि वे अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स, वो फिक्स कर लेना चाहते थे मतलब बिठा लेना चाहते थे, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकेड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल कक्ष में सब कुछ कैसा दिख रहा हो। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि उसी सेम प्लेस पे एक ही जगह पर उन्होंने वो लगातार 40 साल तक रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका बगीचा, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल ओनली केवल डेस्क एंड बेंचेस, डेस्क और बेंच जो थी, हैड बीन वर्न स्मूथ चिकनी हो गई थी, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था किसी चीज में, बस बेंच और डेस्क जो थी वो चिकनी हो गई थी, क्योंकि लकड़ी की कोई नई चीज बनवाई जाती है तो वो थोड़ा रफ होती है, ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे वो पुरानी होती है वो स्मूथ हो जाती है। और क्या हुआ था, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, और जो बगीचे में अखरोट के पेड़ थे, वॉलनट ट्री का मतलब अखरोट के पेड़ थे, वर टालर और लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन थी, होप वाइन जैसे मनी प्लांट का पौधा होता है बेल का, वैसे ही होप वाइन का पौधा था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन का पौधा दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ जिसे उन्होंने खुद लगाया था, ट्वाइंट अबाउट द विंडोज खिड़कियों से लिपटता हुआ, ट्वाइंट का मतलब लिपटता हुआ, टू द रूफ छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, टू लीव इट ऑल, ये सब छोड़ते हुए, इन सब चीजों को छोड़ते हुए उनका हृदय कितना दुखा होगा, कितना टूटा होगा। पुअर मैन बेचारा, फिर से वही एम हेमल के लिए आया है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, अपनी बहन को इधर उधर चलते हुए सुनकर। अबाउट इन द रूम अबाउ, ऊपर के कमरे में, ऊपर के कमरे में अपनी बहन को इधर उधर
चलते हुए देखकर सुनकर, पैकिंग देयर ट्रम्प्स, जो अपने सामान पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन वो देश छोड़ना था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। आगे देख लेते हैं। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनमें साहस था। करेज का मतलब साहस था, ठीक। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनमें साहस था, टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अंत तक हर पाठ को सुनने का। लेकिन उनमें अंत तक हर पाठ को सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्टोरी, हमने इतिहास का एक पाठ किया। वी हैड अ लेसन इन हिस्टोरी, हमने इतिहास का एक पाठ किया। एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड, तब छोटे बच्चों ने, देयर, अपना बा बेबी बो बू वाला पाठ किया। बा बेबी बो बू का मतलब जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ जो है 12 खड़ी होती है, सेम ऐसे ही वहाँ पर, ठीक। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कक्ष के पिछले भाग में बैठे हुए, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और कक्ष के पिछले हिस्से में बैठे हुए बूढ़े हाउजर ने हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा पहन लिया था। पहले क्या था, उन्होंने अपना चश्मा बुक पे रख रखा था, अब क्या किया इन्होंने, अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी प्राइमर की जो किताब थी दोनों हाथों से पकड़ करके। होल्डिंग मतलब पकड़ करके, प्राइमर मतलब वर्णमाला की वो जो किताब थी बच्चों वाली होती है। बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से पकड़ करके। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ अक्षरों को, स्पेल्ड मतलब दोहराते थे, उनके किसके साथ, बच्चों के साथ, बच्चों के साथ अक्षरों को दोहरा रहे थे। यू कुड सी दैट, तुम ये देख सकते थे कि, ही टू, कि वह भी, वाज क्राइंग, रो रहे थे। तुम ये देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी जो है आवाज कांप रही थी। विद इमोशन, लगाव से, उनकी आवाज एक लगाव से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर, और यह सुनने में इतनी मजाकिया थी। फनी का मतलब मजाकिया। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर, और यह सुनने में इतनी मजाकिया थी, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जिससे कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आह, अरे, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, हमें कितने अच्छे से याद है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मुझे कितने अच्छे से याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ, मुझे वह अंतिम पाठ कितने अच्छे से याद है। आगे देख लेते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12, 12 बजाए। 12 स्ट्रक मतलब बजाए। ऑल एट वंस, और तभी द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजेलियस एक वहाँ पर प्रेयर था जो छुट्टी के बाद हुआ करता था। देन द एंजेलियस, तब वो प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट, और उसी पल, उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और तभी या उसी क्षण प्रेसियंस सिपाहियों के ड्रिल से मतलब अभ्यास से वापस लौटने का बिगुल बजा। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जिसकी आवाज हमारे खिड़कियों के अंदर सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल,
जो बहुत पीले पड़े हुए थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा था। यहाँ पर टाल का मतलब दुखी है, लंबा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना दुखी कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों या मेरे मित्रों, ही सेड, उन्होंने कहा। आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, बट मानो कि जैसे उनका गला रूंध गया हो। ही कुड नॉट गो ऑन, वे आगे न बोल सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वे आगे नहीं जा सके, मतलब वे आगे न बोल सके, बस इतना ही बोल के रह गए, आई। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टर्नेड मतलब मुड़े या घूमे। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर घूमे। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। पीस मतलब टुकड़ा और चाक चौक जानती है। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड और बियरिंग ऑन विद हिज ऑल माइट, और अपनी पूरी ताकत लगा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वे लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। विव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड लीन्ड का मतलब होता है झुका दिया, लीन मीन्स झुकना होता है। देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुक गए। एंड लीन्ड और झुक गए। हिज हेड और झुका दिया अपना सर, हिज हेड, एंड लीन्ड हिज हेड और अपना सिर झुका दिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। एंड और विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें इशारा दिया। गेस्चर माने इशारा होता है, इशारा देना। ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें इशारा दिया या संकेत दिया। विद हिज हैंड, अपने हाथ से। क्या? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ। डिसमिस्ड का मतलब समाप्त हुआ या खत्म हुआ। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ। यू मे गो, तुम जा सकते हो। यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस प्रकार से जो है एमएलएमएल ने समझाया कि जो है जो लोग अपने काम को आज की बजाय कल पे टालते रहते हैं तो उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेम वही फ्रेंच लोगों के साथ में हुआ, चाहे वो फ्रांस हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो फ्रांस के, ठीक है। आपने देखा एक व्यक्ति को कितना अपनी मातृभूमि और उस मातृभाषा से लगाव हो जाता है। तो गाइज, इस प्रकार से आपका जो है 12th क्लास का यह फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था लास्ट लेसन, ये कंप्लीट हुआ। गाइज, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।